चंडीगढ़ सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 पर हमला करने वाला कौन है? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं। जिस हैंड ग्रेनेड से चंडीगढ़ पर हमला हुआ उसके टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि पता चल सके कि यह हैंड ग्रेनेड कहां का बना हुआ है। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। चंडीगढ़ में खालिस्तानी साजिश। ग्रेनेड फेंकने वाले हमलावर कौन? हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी रिंदा। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 पर हमला करने वाले कौन हैं? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल करने में जुटी है। जिस हैंड ग्रेनेड से चंडीगढ़ पर हमला हुआ उसके टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि पता चल सके कि ये हैंड ग्रेनेड कहां का बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी देने पर पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। दोनों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। लास्ट मामले में लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ अब जो एजेंसीज हैं वो भी काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस भी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई एजेंसियों के साथ साथ, क्योंकि इसमें कई चीजें जो कनेक्शन है वो सामने आ रहे हैं। अभी एक पोस्ट जो है जो गैंगस्टर की तरफ से जो विदेश में बैठे हैं, क्योंकि विदेश में बैठे गैंगस्टर के भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं। एक जो पोस्ट आई है, हालांकि न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि 1986 में जो नकोदर गोलीकांड हुआ था उसका हमने बदला लिया है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस समय जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो यहां पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहते थे किराए पे, हालांकि अब नहीं रहते, वो उस समय के वहां पर पुलिस ऑफिसर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी, किसी गैंगस्टर्स की आपसी दुश्मनी, इस एंगल से भी पुलिस काम कर रही है। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़ा कनेक्शन, क्योंकि 2023 में जो एफआईआर हुई थी, एफआईआर नंबर 18, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यहां पर एफआईआर की थी और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था जो इसी कोठी पर, यानी कि 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। पकड़े गए ऑटो ड्राइवर ने भी पूछ स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यहां पर एफआईआर की थी और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था जो इसी कोठी पर, यानी कि 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी पार्क में बैठ के, यानी कि जो अभी तक पुलिस ने जानकारी दी है कि इसी पार्क में बैठ के पूरी रैकी की जा रही थी, लेकिन अटैक से पहले ही मोहाली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वो लोग जेल में हैं और दोबारा से इसी कोठी पर अटैक करने पहुंचे जो 2 बदमाश थे। वो सारी चीजों को एंगल पुलिस जोड़कर अब इसमें काम कर रही है कि आखिर जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनका ये काम हो सकता है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट में दावा किया गया कि खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पचिया ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट के मुताबिक पूर्व एसपी पर साल 2023 में भी हमले की साजिश रची गई थी, हालांकि वो नाकाम रही।
जानकारी सामने आने के बाद एसपी कोठी छोड़कर चले गए थे। अब एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकी रिंदा और हैप्पी पचिया ने मिलकर के रिटायर्ड एसपी की हत्या की प्लानिंग की। जांच में पता चला कि जिस घर पर हमला हुआ वो घर एक रिटायर्ड एसपी का है, जो कई आतंकियों से जुड़े मामलों की जांच कर चुके हैं। हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक ऑटो को घटनास्थल के बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखाई देता है कि विस्फोट के बाद एक व्यक्ति कोठी से भागकर ऑटो में बैठता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि हमलावर इसी ऑटो से आए थे। हालांकि जिस परिवार को निशाना बनाया जाना था वो पहले ही इस कोठी से निकल चुका था। इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीजें सामने आई हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। देखते हैं कैसे कैसे टीमें बना रही हैं, बाहर भेजी हुई हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि इन खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर पंजाब के कई हिंदू नेता हैं, जिनमें आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उधर पीएम मोदी की अगुवाई वाले नए भारत में भारतीय नौसेना का दमखम लगातार ही बढ़ता जा रहा है। समंदर के रक्षा तंत्र को धार देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब ऐसे युद्धपोत को लॉन्च किया जा चुका है जो कई खूबियों से लैस है। दुश्मन की पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाला युद्धपोत, स्वदेशी शक्ति का कमाल, समंदर में दुश्मन का काल। भारतीय नौसेना की नई ताकत मालपे और मुल्की, एंटी सबमरीन बैटलशिप मालपे और मुल्की, यानी पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध। भारतीय नौसेना की ये वो वॉर मशीनरी है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। 9 सितंबर को 8वीं सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत चौथे और 5वें जहाज को एक साथ लॉन्च किया गया। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत इन युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। इनका 80% निर्माण स्वदेशी तकनीक से हुआ है, जिससे रोजगार और राष्ट्र निर्माण की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। ये युद्धपोत पानी के अंदर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। ये कम गहरे पानी और तटीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल को अंजाम दे सकते हैं। ये 25 समुद्री मील की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकते हैं। इन जहाजों में 57 चालक दल के सदस्य बैठ सकते हैं। बीते 10 सालों में भारतीय नौसेना की वॉर मशीनरी में जो तकनीकी इजाफा हुआ है, वो ये साबित कर रहा है कि कैसे पीएम मोदी ने देश के रक्षा तंत्र को लगातार मजबूती देने की कोशिश की है। और बड़ी खबर आपको भरतपुर से बताते चले, जहां भरतपुर में भारी बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। दरअसल जिले के सबसे बड़े बांध बाराठा से पानी छोड़ा गया है और पानी में कई गांव डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। कुकुंद नदी की टूटी पाल भी टूट गई है। गांव बाई खेड़ा पीर किरारा में पानी घुस गया है। खेतों में करीब 6 से 7 फीट तक पानी भर गया है। आपको हम खेतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खेतों में लगी फसल वो बर्बाद हो रही है। पानी से हजारों हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लोगों ने प्रशासन से गुहार की मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिले का सबसे बड़ा बांध बाराठा ओवरफ्लो होने के कारण उसके गेट खोल करके पानी की निकासी की गई और उसके बाद चारों तरफ जो हजारों हेक्टेयर फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पीर किरार, कोटी खेड़ा, सूपा
कुरपा, पुराबाई खेड़ा, बाई खेड़ा के गांव ऐसे हैं जहां पर जो फसल है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। मैं ग्राउंड जीरो पर ट्रैक्टर में बैठ करके किसानों के साथ हालात दिखाने के लिए निकला हूं, जिससे जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाए कि हालात क्या है। आप देखिए कि किस तरह जो जमीन है वो पूरी तरह पानी पानी नजर आ रही है। फसल जो है वो यहाँ पर इस तरह से नजर है कि जो 5-5 फीट पानी है वो फसल में घुसा हुआ है। हमारे साथ किसान है, उनसे बात करेंगे किस तरह के हालात है आपके यहाँ पे। बहुत कर रही है हालात है साहब, बहुत कब से हो रही है बारिश? कल से रही है साहब, बहुत कर रही है। और 2-3 दिन आएंगे और भी लोग बोलते हैं किस तरह के हालात है, फसल के क्या हालात है? फसल चौपट हो चुकी है और 2-3 दिन से बारिश चल रही है। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग है सरकार से बात बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो ट्रैक्टर चला करके खुद जा रहे हैं। किस तरह से हमारी फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हालात क्या है यहाँ के? और वहीं पोखरण रेलवे स्टेशन जहां धमकी भरा पत्र मिला था, उसके हालात भी व्यास सर्किल जैसे नजर आए। देर रात जब न्यूज 18 की टीम रियलिटी चेक करने रेलवे स्टेशन पहुंची तो सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसी और रेलवे विभाग बड़े दावे कर रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ना आरपीएफ का जवान मिला, ना ही जीआरपी का जाबाज। बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी वाला खत परमाणु नगरी पोखरण में मिला था। पोखरण रेलवे स्टेशन की खिड़की पर एक अज्ञात व्यक्ति ने खत लेकर बताया था कि जो बाबा रामदेव के मंदिर में जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उसमें बम फिट है। पाकिस्तान और दाऊद की साजिश बताई थी, लेकिन बम की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट थी, लेकिन न्यूज 18 की टीम यहां रियलिटी चेक करने पहुंची है रेलवे स्टेशन पोखरण। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे कि पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला इन दिनों परवान पर है, लेकिन सुरक्षा के लिहाजे से बात की जाए तो यहाँ कोई प्रकार की चेकिंग न की जा रही है। न आरपीएफ के जवान तैनात हो न जीआरपी के। लेकिन यहाँ जो खत डालने वाला व्यक्ति वह भले खत डाल दे, लेकिन इनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरों की जो व्यवस्था न होने के कारण खत डालने वाले व्यक्ति की शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। लेकिन सुरक्षा लिहाजे से देखा जाए सुरक्षा के नाम पर जीरो नजर आ रहा है। कैमरामैन चंद्रवन के साथ सावल दानरत्न, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और इधर पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए लाख कोशिश करे, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी वर्दी दागदार को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार बारां में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नशे में धुत नजर आया। 112 वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी शराब के नशे में न केवल धुत था, बल्कि सरकारी गाड़ी में ही अपने साथ शराब की बोतल भी लेकर घूम रहा था। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी इतने नशे में था कि उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। दरअसल कलमंडा में बीती रात कार चालक ने गायों को टक्कर मार दी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम में को दी। सूचना के कुछ देर बाद पुलिस की डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और इस गाड़ी में तैनात कोतवाली थाने का हेड कांस्टेबल हरिनारायण नागर नशे में धुत था। ग्रामीणों के द्वारा पुलिसकर्मी से बातचीत की गई तो नशे में धुत पुलिसकर्मी ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और इसी सरकारी गाड़ी के भीतर आगे सीट के नीचे शराब की बोतल भी रखी हुई थी। ड्रिंक कर रखी है और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।